नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम जामताड़ा में हैं और पूरे प्रदेश के भ्रमण पे हैं और लगातार जनता के बीच जाके उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, समाजसेवी से मिल रहे हैं, प्रत्याशी से मिल रहे हैं, प्रतिनिधि से मिल रहे हैं और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लेके क्या रणनीति है और किस रंग की बातें दिखने को मिल रही है, उस सारी चीज़ों को अपने माध्यम से आवाम तक दिखाने का भी काम कर रहे हैं। उसी क्रम में जामताड़ा में एक यहाँ के काफ़ी चर्चित और कद्दावर समाज सेवी हैं मोहम्मद कयूम अंसारी जी। वो हमें मिले हैं और उनसे हम अपनी बात करने जा रहे हैं, इनकी बातों को रखने जा रहे हैं अपने माध्यम से कि जामताड़ा की राजनीति क्या है और स्थिति क्या है और क्या लगता है यहाँ पे विकास कितना हो पाया है और इस विकास का हो पाना और ना हो पाना में सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है। तो इन सारी चीजों पर हम इनसे चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और आप खुद सोचेंगे, विचारेंगे और जानेंगे कि देखिए आखिर जामताड़ा के विकास ना हो पाने के पीछे का कारण क्या है। नेशन 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा पहला सवाल है सर कि जनता जामताड़ा की जनता किस ओर देख रही है? एकदम विकास की ओर देख रही है। विकास कैसा है? बहुत शानदार विकास है। हमारे विधायक जो हैं बहुत जुझारू है और जब भी कोई मुसीबत में फंसते हैं, चाहे आदिवासी हो या दलित हो या अल्पसंख्यक हो, अगर कोई बीमार भी पड़ता है तो कोई अदना सा आदमी भी फोन करने पे वो पहुंच जाते हैं। इनके नेतृत्व में जामताड़ा का बहुत अच्छी तरह का तरीका से विकास हो रहा है। पर हम जनता के बीच जब गए हैं तो नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और नाराजगी होती है, लास्ट में ठीक हो जाता है। कोई ठिका पट्टा के लिए नाराजगी होती है, लेकिन लास्ट में सब सही हो जाता है और ये विकास का काम कर रहे हैं। कि आप समाज सेवी हैं, सुख दुख में यहाँ के जनता के साथ शामिल रहते हैं, हर के सुख दुख में शामिल होते हैं, चाहे वो दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो। तो जब आप उनके बीच जाते होंगे, उनसे बात करते होंगे तो किस तरह की बातें सामने आती है जो लगता है कि जामताड़ा के लिए बेहतर हो? बात सामने में आती है कि जामताड़ा में तो अभी बहुत बेहतरीन काम हो रही है, चाहे शिक्षा के मामले में हो या रोड के मामले में, किसानों के लिए तालाब के मामले में हो, हर तरह से तो विकास दिख रही है। इससे पहले भी विधायक थे विष्णु प्रसाद भैया जी, और उससे भी पहले थे, लेकिन आज तक इस तरह से काम किसी ने नहीं किया है। ये चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, किसी भी मामले में इन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए। बिल्कुल गलत है। बीजेपी वाला तो खुद हाथी उड़ा रहे थे, लेकिन इन्होंने तो काम करके दिखाया। पूरे जामताड़ा विधानसभा में रोड का जाल बिछा दिया इन्होंने। चाहे किसी भी सरकार हो, इन्होंने लड़ के काम कराने का काम किया है और लाया है काम। फिर बीजेपी का ऐसा क्यों कहना है कि इस बार जो है इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और इस बार यहाँ विधानसभा में जो है बीजेपी जीत के जो है कुर्सी हासिल करेगी? बीजेपी का तो यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट सही नहीं है यहाँ। वो तो खुद बीजेपी वाले जो नेता है वो भाग रहे हैं इधर उधर। जामताड़ा में ऐसा कुछ होने जाने नहीं है। जामताड़ा में विधायक जी ही रहेंगे 25 साल तक। अभी इनका कुछ नहीं है। लंबा समय बता दिया। एकदम सही बता रहे हैं। सुन लीजिए, एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक गरीब मजदूर आदिवासी को, जिसका कोई देखने वाला नहीं था, और इन्होंने हवाई जहाज का टिकट कटा करके भेलोर में इलाज करवाने का काम किया है। तो ऐसा नेता मिलेंगे कहाँ? लोकसभा में फिर ये स्थिति क्यों घबराती है? लोकसभा में बीजेपी ने जीत हासिल की। देखिए, कहीं ना कहीं जेएमएम का भी गलती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कुछ बीजेपी के लोगों से इन लोगों का इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसी कारण से गुरुजी हारे। तो गुरुजी को हराने वाला कोई नहीं था यहाँ। वो जिस दिन यहाँ के जामताड़ा के बीजेपी के लोगों को अपने दायरे से हटा देंगे,
तो प्रचंड वोट से गुरु जी निकलेंगे और इस बार जीत रहे हैं। मान के चलें कि स्वजीत एकदम जीत होगी। इंडिया अलायंस है। फिर आप इंडिया अलायंस, आप जब जेएमएम और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस विचारधारा से हैं, फिर इंडिया अलायंस में ऐसा क्यों हो रहा है कि उथल-पुथल मचा हुआ उथल पुथल मचा हुआ है, कुछ बीजेपी के और आरएसएस के लोग अंदर में घुसे हुए हैं। ये आला कमान को समझने की जरूरत है और उन लोगों को चिन्हित करके तड़ी पार करे, फिर सही रहेगा झारखंड। झारखंड इंडिया गठबंधन का है और रहेगा ही। पर ऐसा खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि जेएमएम जो है, चाहे उसको दबाव के तौर पे मान लें, चाहे सफेद लिफाफा के तौर पे मान लें, कि वो अंत समय में बीजेपी के साथ हाथ मिला लें। ना ना, ऐसा तो होने नहीं जा रहा। विश्वास लायक है। विश्वास लायक है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ है और रहेगा। आपकी सरकार, आपके द्वार जो योजना है, हेमंत जी जो लगातार दौरा कर रहे हैं पूरे प्रदेश का, आपके यहाँ भी आए हैं, क्या लगता है इसका लाभ यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है और मिलेगा। तो उतनी आवाज तो अबू आवाज तो उतना है नहीं। है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोगों को बीच में आ रही है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बिचौलियों को यहाँ से खदेड़ने का काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। चेहरा धूमिल हुआ है जामताड़ा का, या इससे नाम रोशन? देखिए, यहाँ प्रतिभा में कमी नहीं है। यहाँ के बहुत बड़े बड़े विद्वान, जैसे जामताड़ा विद्यासागर के नाम से जो जाना जाता है, विद्यासागर एक बहुत विद्वान आदमी थे और यही उनका कर्म भूमि है। ये सब 18 साल तक यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही है। उन्होंने नौजवानों को भटकाने का काम किया है और ये बीजेपी की सरकार जो है, कभी नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया, ना अच्छा शिक्षा देने का काम किया है। अब ये गठबंधन की सरकार है, देखिए ना आस्ते आस्ते कम हो रहा है साइबर। यहाँ के लड़का नौजवान 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हैं, कल भी 3 लोग की अरेस्टिंग हुई। अरेस्टिंग हुई है, लेकिन परिवर्तन भी हो रहा है। बहुत ग्राफ घटा है साइबर का। जी। जब से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, साइबर का क्रम बहुत रुका है और हमें लगता है साल भर के अंदर में यहाँ से साइबर समाप्त हो जाएगा और यहाँ के नौजवान बढ़िया पद पे सब अच्छी जाएंगे, जगह पे पहुंचे। पहुंच जाएंगे। आईएएस आईपीएस देखिए ना, दरोगा अगला साल का जो अगला जो बहाली हुआ है, यहाँ से 10-12 नौजवान दरोगा बने हैं। यहाँ का वीडियो बना है, सीओ बना है। इसमें भी शिक्षा की ओर इनकी पहल हो रही है। पहल हो रही है और ये सरकार रहेगी तो पहल होगी। तो अभी आप सुन रहे थे मरहूम अंसारी जी को, जिन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिए हैं और बताया है कि जामताड़ा की रणनीति क्या है, स्थिति क्या है और किस तरह से फिर से जो है इरफान अंसारी ही जीत के आएंगे और इस जो विकास की यात्रा चल रही है यहाँ पे, उसे वो पूरा करने का काम करेंगे और बढ़ाने का भी काम करेंगे। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।